मेरे को कल रिजल्ट आया तो वाइफ ने पूछा कि कभी आपके ज्योतिष में कुंडली में लिखा था क्या गवर्नमेंट जॉब। अच्छा 31 साल के उम्र में सर, आज से पहले ट्राई नहीं किया था। बेसिकली सर पहला जो दिया था ना वो बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था अगस्त में, स्केल 3। ओके ओके। तो उसका जो पढ़ के गया था सर, मोस्टली क्रेडिट से था, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट बैकग्राउंड पढ़ के गया था। बट फिर जब नॉलेजिस्ट का कंटेंट देखा और आपका कंपनी लॉ का एमसीक्यू देखा, तब रियलाइज हुआ कि ये तो वो लेवल का एग्जाम में पूछे थे सवाल। बिल्कुल। तो इट इज मतलब काफी खुश है सर के एग्जाम क्लियर हो गया है। क्वेश्चन तो ट्रूली स्पीकिंग 1 महीना गई थी बस। आप वो फॉर्म निकला उसके बाद से प्रिपरेशन आपका बैच ज्वाइन किया था। लास्ट ईयर मैंने दिया था, तो लास्ट ईयर मुझे आइडिया नहीं था कि क्या पैटर्न है क्या है। ओके। तो जब एग्जाम दे दिया था, रिटर्न निकल गया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस ईयर मैंने प्रोफेशनल नॉलेज के लिए स्पेशली आपका सब्सक्राइब किया, वो लिया था सर, बैच ज्वाइन किया था। देन फिर इंटरव्यू क्लासेस में काफ़ी हेल्प मिली थी। मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, अराउंड 20 मिनट्स चला था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी सर। एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए तो बोलना सर क्या बोले, बहुत ही अच्छा था। Sir, first of all, I am very thankful to the whole team of Knowledgist, and I believe this is the only professional platform which can give you throughout the journey guidance, and the guidance and the content which Knowledgist provides is very relevant to the examination. See, hard work is a important thing when you crack such examination, but hard work in right way is very important. That is very important. तो मेरा पुराना स्टूडेंट है सर। फाइनली सिलेक्शन हो गया और आपकी वजह से केरला नहीं जाना पड़ा हमको। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये 10 साल से पीछे 10 साल से प्रिपेयर हो रहा हूँ सर गवर्नमेंट जॉब को। मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ एज ए ऑपरेशन हेड के नाते हूँ। अभी मैं आपके वजह से सिर्फ नॉलेजिस्ट के आपके मटेरियल के तरफ से पढ़ा, मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब मिला सर। बहुत बड़ा इसमें तो आपका मटेरियल बहुत बड़ा प्लेस किया सर। आई एम फाइन सर। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, आप ही की वजह से ये हो पाया है। एक्चुअली सर मैं लास्ट 3 साल से नॉलेजिस्ट के कोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ। मैं पहले मेरा फोकस पूरा आरआरबी के ऊपर था, आरआरबी स्केल 2। मैंने merit list also I was in 15th position sir, because that interview was really gone well. Top 100 na sir, that will be top 100 MCQs will be the greatest key. I have read only 3 top 100 MCQs on the day before that exam. Yes, let's start the second edition of VOM success stories. So we'll have few aspirants today to share their thoughts. Saddam, please go ahead. सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये 10 साल से पीछे 10 साल से प्रिपेयर हो रहा हूँ सर गवर्नमेंट जॉब को। मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ एज ए ऑपरेशन हेड के नाते हूँ। अभी मैं आपके वजह से सिर्फ नॉलेजिस्ट के आपके मटेरियल के तरफ से पढ़ा, मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब मिला सर। बहुत बड़ा इसमें तो आपका मटेरियल बहुत बड़ा प्लेस किया सर। Many congratulations. Thank you for trusting us and thank you for doing the hard work so that you बहुत अच्छा लगा आपके मतलब बात सुन के। 10 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं और सक्सेस मिला एंड रियली द हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो बहुत अच्छी चीज है। और आप कब से जुड़े हैं हमारे साथ? नॉलेजिस्ट के कंटेंट कब से मतलब पढ़ रहे हैं? सर ये बाम 2023 ये बैच ही ज्वाइन हुआ सर। अच्छा, नया बैच आपने ज्वाइन किया है। ओके, नया बैच ज्वाइन हुआ तो टाइम कम था, लेकिन आपका मटेरियल है ना जो भी आप अपलोड किए थे वो टाइम नहीं मिले इस टाइम को। एक 1 वीक हॉलिडे लीव रख दिया सर बैंक को। तो 1 वीक अच्छा प्रिपेयर किया तो एग्जाम जाके दे दिया, अच्छा मार्क्स है, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, फाइनल से बैंक जॉब मिला सर, गवर्नमेंट जॉब ड्रीम था। बहुत अच्छा। और आपने तो आज देखा ही होगा कि हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो यूनियन लीडर्स हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन विच इज एफिलिएटेड टू BMS, तो वो लोग भी मतलब दे वर वेरी हैप्पी, सो दे केम टू felicitate me, and on behalf of all our selected students from last 2 years and this year I have means I shared my thoughts
They are also ready to help wherever our students are facing any issue in during this election for smooth transition into their atmosphere. तो वो लोगों ने उन लोगों ने भी किया है. And the recognition came only because of you people have made us proud. और इतना सारा रिजल्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली पूरा टॉप मैनेजमेंट भी नोटिस करता है, यूनियन भी नोटिस करता है. So it is only because of you. So thank you, thank you Saddam, and thank you everybody. Thank you. Will also others please. Vishnu, are you there? Yes, good evening. How are you and where are you from? अच्छा सद्दाम आप कहाँ से हैं? Sir, Vishnu from IDBI Bank, sir. Okay, IDBI Bank. सर मैं आंध्रा से हूँ सर. अभी मैं बंधन बैंक में काम कर रहा हूँ सर. Okay, Saddam. Okay. Vishnu, where are you from? And tell us something about yourself. How was your journey and how you achieved the success? Tell us. Sir, Vishnu from IDBI Bank, Tamil Nadu, sir. Yeah. Okay, IDBI Bank, Tamil Nadu. There are so many students from IDBI this time got selected into Bank of Maharashtra. Yeah, sir. Actually, while joining the course, sir, in October, I have called you regarding this. Actually, I want some practice for this interview and all, sir. Like that, I have heard with you. You told me that you go through all the process and all. Actually, sir, I'm watching knowledges from the last year itself. With this lot of results and all, I'm just thinking what is that success beyond that. But while after joining that course, Nazar, then only I came to know, because it is not only it is not only for a single platform, it is for multi-platform. So now, sir, actually what I'm telling now, I have came after the office only after 9:30 or 10. After that only the class will be there for us. After 10 o'clock, sometimes it will go around for 11:15, and that top 100, sir, that will be top 100 MCQs will be the greatest key. I have read only 3 top 100 MCQs on the day before that exam, and I have marked with the 76 and all. But I go through all that mock interview process, sir. That mock interview process, sir, that is excellent one. Each and every person's way of speaking and way of corrections from your side and your mentor side, I have great experience from that mock interview, sir. I have really proud to say that, sir, in this time, in this interview, I have around 22 minutes interview section. Okay. In this Chennai region, I have 22 minutes interview session. So on the day itself, I have the hope that I will be selected, because that interview session I have had with you and the way I presented there give me much more comfortability, sir, in that. Really proud, sir. Very good. You have made us proud. We are also equally popular in your IDBI Bank. People know us for your internal promotion exams too. Yes, sir. Actually, sir, a good thing what has happens now. Actually, I am scale 1 only. In this exam, I have promoted to grade B also in IDBI. Acha. You are also promoted to grade B in IDBI. Yes, sir. Yes, so sir. Yeah. You took help from knowledge study materials there too. Yes, sir. Sure. Okay. So it works. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Vishnu. For motivating us to concentrate further for our students. Thank you, Vishnu. Thank you. So we got one from Andhra, one from Tamil Nadu. So it's throughout the nation we are getting these feedbacks. So anyone, Navneet? Sir, Karthike, how are you? I am fine, sir. Good evening. You are from my last year batch. Yes, sir. I am from your last year batch. Yes. You were there in Treasury, right? Or ALM? You were there in yes, the ALM department in No, RRB? I am in the ICICI Bank and I am working as a branch manager. Oh, but I was there in your last year batch. I was also selected last year in written examination, but interview was not that good. So I missed last year, but this year I have cleared and with the good marks I have cleared the written. Great. Why don't you come on video? Is there any issue from your side? Video? No, sir. I'm sorry. Just a minute. Hold on. Yes. Am I visible, sir? Yes, you are clearly visible. Yes, I remember your name. So yes. You are from last year batch and you have made it this time. Last time you were into the interviews, right? Yes, sir. So, sir, first of all, I am very thankful to the whole team of Knowledgeist. And I believe this is the only professional platform which can give you throughout the journey guidance, and the guidance and the content which Knowledgeist provides is very relevant to the examination.
See, hard work is a important thing when you crack such examination, but hard work in right way is very important. That is very important. That And you people have very limited time. You people have Yes. very limited time, and having too Yes. much of information, like there are so many YouTube content, so many things are going on around Yes. you that could kill your time and your Yes. concentration. And in competitive exam, these things, so much of knowledge, so much of information is useless. You have to focus. Yes. And banking is a vast subject, so you do not, you can read anything, and Yes. it can be anything in the examination, in an interview. But knowledge is always given that insight to the roots of the examination and what would be the content. And I believe that only MCQ, if you read MCQs and if you stick to the content which is being taught in the classes, if you daily attend 2 hours class of knowledgeist, the examination will be through. And for the aspirants, I want to share few things which Pravanjan sir has told me when I was appearing for the interview and when I was going through this journey. See, always believe on your mentor, what he says. Don't apply your brain. So I believed my mentors, and I have cleared the examination. In interview also, he has guided me, because I have few issues which I faced last year, because I have higher salary than what Bank of Maharashtra is offering. So he has given me some reasons, and that gone through well in this interview session, and I made it. So I believe that Knowledgeist is the only platform which is going to give you a real insight throughout the journey, and hand holding is also it's very appreciable that Pravanjan sir is accessible anytime whenever you want to reach him, and if it is feasible, practically feasible, he is accessible, and he will always pick your call. He will always reply your messages. So thank you so much, sir. And I would like to extend thanks and greetings to your team also, because they were also They were also doing hard fantastic. work. Yeah. Fantastic. The team is fantastic. And I Without will the see team and without our students like you, it would not have been possible. And you Yes. see, in the industry, for the first time, we got such a recognition. The Yes. entire team of Bank of Maharashtra is happy. So congratulations, sir. I missed that in my, yeah, I've seen that video that even the officers of Bank of Maharashtra is, extending their greetings to you. So that Yeah. was a great achievement, and I believe that you will, scale up to the higher, limits. And I am also going to appear in interview of CBI, as I feel that Yes, I'll yes. clear this. So I'll I'll be seek your there. support and guidance, and we will be in touch, sir. And thank you Bilkul, so much. bilkul, bilkul. That's a proud moment. Thank you. So much. Thank you so Yeah. much. Thank you, Karthikeya. Someone else? Ram, you wanted to join? Anyone else who is from Sir. Samsung? Kaisa? सर गुड इवनिंग कैसे हो? सर बढ़िया सर कैसा? Sir, तो मेरा fine. पुराना स्टूडेंट है. सर फाइनली सिलेक्शन हो गया और आपकी वजह से केरला नहीं जाना पड़ा हमको. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैंने बोला था ना हो जाएगा. थैंक यू सो मच सर. इस बार हो गया सर. और बाकी सर वहाँ तो हम कॉशन मनी भी, वो जो डिपॉजिट लेते हैं वो भी हम जमा कर दिए हैं, बट अभी तक हम एक्सटेंशन लिए थे 3 मंथ का. हाँ, तो कोई इशू नहीं है. हाँ हो गया है. अब पूरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाइए. बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वर्क कल्चर तो अच्छा है. आपने देखा, व्हाट ए काइंड गेस्चर. दे आल्सो अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स. तो ये भी मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, और यूनियन भी बहुत सपोर्ट करता है. इवन दे हैव एग्रीड टू टॉक टू आवर एस्पिरेंट्स इवन फॉर द जॉइनिंग. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कारण सीवीओ भी छोड़ दिए थे, वहां नहीं गए थे, इंटरव्यू में अटेंड ही नहीं किए थे. नहीं, स्केल 1 से स्केल 2 हमेशा बेहतर है. आज भी मेरा यूनियन लीडर से बात हो रहा था. कुछ बॉम्ब से भी एस्पिरेंट्स हम लोग बिहार सर्कल से भरे हैं, तो पोस्टिंग कहाँ मिलेगा हम लोग को? पोस्टिंग आपको फेवरेबल प्लेसेस में मिलेगा. ठीक है, आपको मतलब आसपास ही मिलेगा. अभी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बहुत सारे ब्रांचेस एक्सटेंड हो रहे हैं बहुत जगहों पे. मतलब बहुत सारे डबल होने वाले हैं ब्रांचेस. ठीक है, तो आपको लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि बट ऑब्वियस मतलब आपके कारण ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्शन हो पाया है सर, क्योंकि हम लोग क्या नहीं कि 45 स्कोर किए थे इसमें प्रोफेशनल नॉलेज में. मतलब उसका तो सर पता ही नहीं चला, लगा कि नॉलेज का ही कंटेंट सारा का सारा मिल गया था. नहीं, आपके ऊपर तो मुझे भरोसा है. आप पहला तो ये तो पहला निकाला नहीं है, पहले भी आपने निकाला है. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर एक बार एक एग्जाम निकाल लेंगे ना, निकालते ही जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा. सक्सेस कम्स विद देयर रिलेटिव्स. सक्सेस हमेशा अपने बंधुओं के साथ आता है. तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ.
और भी जो भी इशू होगा हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों का भी नहीं हुआ है उनसे का भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ एक आरआरबी से बिल्कुल किसी एक को भी नहीं लिया है, तो क्या कुछ वजह हो सकता है वो सब हुआ था जेआईबी का, वो कंटिन्यू चलेगी ना अभी? हाँ, जेआईबी कंटिन्यू चलेगा। मैंने आज क्लास स्टॉप किया क्योंकि थोड़ा सा मोमेंट है, सबके लिए खुशी का मोमेंट है, मेरे लिए तो 100 गुना 200 गुना 300 गुना खुशी की बात है। 300+ सिलेक्शंस मतलब 300 गुना। और एक खुशी की बात है, टॉप रैंक 1 से 50 तक हमने चेक कर लिया, 42-43 पीपल आर देयर इन आवर पोर्टल, और बाकी भी कुछ दूसरे नाम से या फिर मोबाइल नंबर से होंगे, उनका नाम पता नहीं चला। टॉप 50 में से 42 या 43 हमने स्पॉट किया है कि नॉलेज स्टूडेंट्स पोर्टल में ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सारे लोग तो हमारे ही हैं, कोई इशू नहीं है, और चलेगा, क्लासेस भी चलेगा। नॉलेजिस्ट जैसा कोई प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है कि लोग कहीं जाएंगे सर, आप है तो। नहीं, वो तो करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल बैंकिंग में देखिए, अगर बैंकिंग में एक्सपोजर नहीं होगा, प्रोफेशनल बैंकिंग में कोई काम कर नहीं पाएगा, तो वो थोड़ा सा है। बाकी लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स आ जाते हैं, तो प्रोफेशनल बैंकिंग में वो कहाँ जा पाएंगे, किधर जा पाएंगे। और मैं एक खुशी की बात बताऊं, ये 4 बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम हो चुका है, और चारों बार मैं रिजल्ट प्रोड्यूस किया हूँ। पहली बार स्केल 3 में मैंने अपीयर किया था, ठीक है, रिटन में अच्छा खासा मार्क था, इंटरव्यू में नहीं गया क्योंकि मैं तब तक स्केल 3 बन चुका था। ऑलरेडी स्केल 3 तब तक, मतलब स्केल 4 के लिए जाने के लिए था, तो स्केल 3 से ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तब भी मैं पोर्टल लॉन्च करने वाले थे, और उसके बाद तीनों बार हमने रिजल्ट दिया है। पहली बार 40+, सेकेंड टाइम 248+, यानी कि अराउंड 250, मतलब जिन लोगों को हम जानते हैं। बाकी तो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, और बाकी इस बार 300 से ज्यादा लोग एप्लीकेशन। 200+ तो इस बार इंटरनल क्लास में भी था बॉम्ब के। हाँ, बहुत सारे लोग। चलिए केशव, आपसे मिलते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रिपल कॉन्ग्रेचुलेशन, आरआरबी, सीबीओ, बॉम्ब, राइट? आपका तीनों हुआ ना, आरआरबी, सीबीओ, बॉम्ब। यस सर, यस सर। अरे ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। यस, थैंक यू। और नेक्स्ट प्रसन्नजीत हियर। यस प्रसन्नजीत, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, आप ही की वजह से ये हो पाया है। एक्चुअली सर मैं लास्ट 3 साल से नॉलेजिस्ट के कोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ। मैं पहले मेरा फोकस पूरा आरआरबी के ऊपर था, आरआरबी स्केल 2। मैंने मैंने लास्ट 3 साल में आरआरबी दिया था। पहली बार मेरा रिटन क्लियर हुआ था, सॉरी 2 बार भी मेरा, पहले बार मेरा रिटन क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट 2 बार मेरा रिटन क्लियर हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के बाद ओवरऑल मार्क्स में मेरा हुआ नहीं था। और तो क्या था, मेरा एक कलीग को मिला था, तो उसने मुझे रिकमेंड किया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र तुम ट्राई करो। उस वक्त क्या था, मेरा सर आपका स्केल 2 लिया हुआ था कोर्स, रिकॉर्डेड सेशन मैंने लिया था, रेगुलर बैच, तो उस वक्त मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया नहीं था। तो आपका आरआरबी स्केल 2 का जो प्रिपरेशन मिला सर, उसी के थ्रू मैं क्रैक करना चाहता था, और मेरा रिटन क्लियर भी हुआ था। लेकिन मेरा लास्ट टाइम में इंटरव्यू बहुत ही बुरा गया था, मतलब टू बी ऑनेस्ट 4 to 5 मिनट्स भी नहीं चला था। उन्होंने मुझे 2-3 सवाल पूछ के शायद उनको पता चल गया कि मतलब वो मटेरियल नहीं है। तो उसके बाद मैं बस आपका जो एक ऐसा ही एक सेशन आया था सक्सेस स्टोरी वाला, उसमें जब मैं लोगों का रिएक्शन सुना, जो प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट में जो आपका मतलब क्वेश्चंस आए थे, तो उससे मुझे लगा कि यार ये तो कोर्स लेना चाहिए। तो इस बार मैं आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोर्स लिया था सर। तो मैं जब एग्जाम, मुझे 60 में से 40 मिला सर, मैंने मैसेज भी किया था ये चीज बोल के, तो उसी में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो मेरा नंबर तो मेरा आ गया। लेकिन सर एक मजे की बात ये है कि पिछली बार मुझे 83 मिला था रिटन में, और इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू के बाद ओवरऑल नहीं हुआ था, 83 ही मिला था। लेकिन मैं आपका इंटरव्यू में जो एक स्टडी मटेरियल जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस का पीडीएफ दिए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लिस्ट, वो मैं जब स्टडी कर रहा तब मुझे डिफरेंस समझ में आया मेनली, कि बाकी मैं बहुत जगह से यूट्यूब से बहुत सारा पीडीएफ में देखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन सर इस लेवल का ऐसे आरबीआई सर्कुलर बैंकिंग का कोर बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन जो उसमें था, तो तब मुझे डिफरेंस समझ में आया। और जब से मैंने इंटरव्यू 25 मिनट्स इंटरव्यू चला, तब मुझे वो कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मुझमें इंटरेस्ट ले रहा है। ये सब सिर्फ आप ही की वजह से हो रहा था, आप ही की वजह से हो रहा था। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। वो एक बोलते हैं ना कि सक्सेस इज समथिंग व्हिच गोज फ्रॉम फेल्योर टू फेल्योर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, तो वो आप में था।
आप 2-3 बार फेलियर होने के बाद भी यू थॉट कि वेयर यू शुड वर्क, ये भी बाकी लोगों को सीखना पड़ेगा कि देखिए इस बार भी बहुत सारे लोगों का हमारा नहीं हुआ है। जब हम इतना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे फेल्यूर्स भी उसके पीछे रहते हैं और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बुलाए गए थे, तो आप लोगों का हुआ है, तो कुछ आप लोगों के बंधुओं का भी नहीं हुआ होगा। तो उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे काम करना है। जैसे हाई मार्क्स जिनका है वो थोड़ा सा, जैसे एक RRB से बिल्कुल उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है, हो सकता है कुछ इश्यूज हो सकता है मैनेजमेंट का, बट आप अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं देन यू आर एट राइट ट्रैक। अगर यहाँ पे सक्सेस नहीं मिला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट एट द डेड एंड, ठीक है। मतलब इसके बाद ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। और वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी फिर से अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो वो लोग भी वहां पे क्रैक करेंगे। आपका लास्ट ईयर नहीं हुआ तो इस बार हो गया। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस गिविंग अदर्स। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, हाँ बोलिए। एक बार सर जब फेलियर हो जाता है कि नहीं हुआ, तब सर मतलब बहुत ही एक होता है सर, मतलब हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो उसके बाद जब मतलब नया से फिर से प्रिपरेशन, जब मुझे लगता है कि सर फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म फिलअप करना, एग्जाम देना, तो उस वक्त जब मैं नर्वस होता हूँ सर, आपका एक सेशन देख लेता हूँ सर, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस अपने आप में सर वापस आ जाता है पूरा एकदम। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमें उस लायक समझते हैं कि मैं मोटिवेट कर सकता हूँ एक फेल्ड आदमी को, मतलब फेल्यूर के टाइम पे। इससे बड़ा खुशी की बात और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी जब हमेशा बहुत फेल्यूर हमने भी लाइफ में देखा है, बहुत ज्यादा फेल्यूर्स, ठीक है। तो जब फेल हो जाते हैं ना, तब लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, और या फिर मतलब मेहनत करने का मौका मिला, और इसके बाद जो होगा या फिर जो सक्सेस मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो जो होना था हो गया, इससे बुरा और क्या होगा। अब यहाँ से जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा, राइट सर, एकदम सर। ठीक है। जो होना था वो हो गया, अब इससे बुरा क्या होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। या थैंक यू। Charan, you were calling me today morning. Come forward. Hi sir, hi sir. Vapur, you can come. Charan, you can come in video. Yeah. Sure. Hi sir. Yes, hi. How is the feeling? How is the Josh? How are you feeling? Yeah. Feeling good, sir. Finally got selection in Bank of Maharashtra. So from the day one, I troubled you actually by asking. Yeah. You're little apprehensive. I know that you were little apprehensive in heart. So few people are sometimes they come into anxiety. I feel that sometimes you are anxious. You've been asked so many questions during these written exams are over. Sir, is it right or wrong? So I said you not to go through the details. You have done well in written, so forget it. Prepare for the interviews. I remember that too. So, yes. Sir, in merit list also, I was in 15th position, sir, because that interview was really gone well. I scored very less, only 82 marks I scored. But your interview, it's really, it's worked out to crack the interview. So great, you are into final selection. I hope that you will trouble me in very less number of times this time. And whenever you next time call me, you will share some good info, good insight from Bank of Maharashtra. And you are now a Bank of Maharashtra employee, and you know from last 3 years there are so many members, so many officers in Bank of Maharashtra belongs to Knowledgeist. So we got a recognition for this today also for that. So I hope that in coming days, in every 2 employees of Bank of Maharashtra, there will be 1 from Knowledgeist, and the other one will be joining us for the promotional exam classes, internal promotional exam classes. Definitely, sir, it will happen because we will tell our experience, no? So they will opt for Knowledgeist only. Yeah. We got a good recognition from the entire team only because of you. You people have made me double proud. So continuously you people are scoring well, doing well. So how is the atmosphere in family? I hope they would be very happy. They are very happy, sir. Very much happy. But few things actually, like everything was okay. But in our federal bank, that allowances we are getting very high. So even though I am scale 2, if I am going for scale 3, my salary will be reduced by 10K. Okay. So I have to. So you are in federal bank as per the IBA payroll. IBA payroll only, sir. IBA payroll.
But this allowances and other rentals, leased accommodations, these perks are very high in federal compared to Bank of It's Maharashtra. old generation private sector bank. It is better, but it's a public sector bank. The atmosphere Yes. will be little different, and you can grow faster in Bank of Maharashtra. Okay, sir. So Because in Yes, federal sir. bank, the things are there are some issues in federal bank. I have come across, means not in management level, but sometimes the promotions are so much linked to your directly towards your performance. Nowadays they are very much aggressive. Completely, even there won't be any written test also, directly based on your gradings. From last 3 years grading they will consider, and based on that they will give promotions. Sometimes few things are not in your hand, so I'm aware of the situation. So I will suggest you go for Bank of Maharashtra. It is an achievement joining a public sector bank. Okay. Yes, yes, And you make your own calculation. yes, And sir. Sir, and one more thing, sir, these housing loans will be taken over, sir. No problem. From day one you can take it. Okay, okay. It's a beauty of Bank of Maharashtra. No other Yeah. bank do such things. No other Yes, bank. Okay. Only Bank of Maharashtra. Only Bank of Maharashtra. I Okay, recommended okay. one day I made a video why Bank of Maharashtra is better than others. The LI pressure is not that much. It is very Sir. practical level, almost nil for few roles, and Sir. branch level achieving little LI also be recognized by the Sufficient. entire management. Okay, so they are very practical. Okay. Okay. Yes, sir. Then definitely I We'll will see go you. for. We'll meet you in Bank of Maharashtra someday. Wherever Definitely, you sir. get posted, keep me posting. Keep Yes, me yes, posted, so we'll up. Yes. yes, sir. Yeah, Pathak ji, aa jaiye. Next, please. Pathak Yes, ji. sir. Good evening, sir. Good evening. sir. Good evening. Good evening. We spoke yesterday, but it is very less time allotted to you. So tell us more about your success. सर एक्चुअली कभी वाइफ ने मेरे को कल रिजल्ट आया तो वाइफ ने पूछा कि कभी आपके ज्योतिष में कुंडली में लिखा था क्या गवर्नमेंट जॉब। 31 साल के उम्र में सर आज से पहले ट्राई नहीं किया था। बेसिकली सर पहला जो दिया था ना वो बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था अगस्त में स्केल 3। ओके ओके। तो उसका जो पढ़ के गया था सर मोस्टली क्रेडिट से था तो थोड़ा बहुत क्रेडिट बैकग्राउंड पढ़ के गया था। बट फिर जब नॉलेजिस्ट का कंटेंट देखा और आपका कंपनी लॉ का एमसीक्यू देखा तब रियलाइज हुआ कि ये तो वो लेवल का एग्जाम में पूछे थे सवाल। बिल्कुल। तो इट इज मतलब काफी खुश है सर के एग्जाम क्लियर हो गया है। और सर एक आध क्वेश्चंस थे सर एक्चुअली। बिल्कुल पूछिए। और एक चीज आपके मैडम को बता दीजिएगा कि कुछ चीजें लकीरों में नहीं होता है, हाथ के लकीरों में नहीं होता है, वो खुद खींचना पड़ता है। और आपने वो अपने मेहनत से खुद अपना लकीर बनाया है। मतलब आपके हाथों की लकीरों में वो गवर्नमेंट जॉब वाला लाइन पहले शायद था नहीं, होता तो पहले 30 साल तक मिल जाना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि 30 साल के बाद ओवर हो जाता है, टाइम पार हो जाता है। तो आपने उसको अपने मेहनत से पूरा खींच के अपना लकीर बनाया है। well done. जी सर वो चीज तो वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि आज से 6 महीने पहले सोच भी नहीं रहे थे इस बारे में। और वो चीज फिर आप और ऑलवेज इट टू ओवरकम हार्ड लक इज टू वर्क हार्ड। तो कम से कम मतलब मेहनत का यही तो ब्यूटी है। चलिए आपके क्वेश्चन सर क्वेश्चन में सर ऐसा था कि अब जैसे प्राइवेट सेक्टर से है तो JIB CIB कैसे बेनिफिशियल, मतलब सुना है कि इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट नहीं, आप बिना JIB CIB का आप वहां पे मतलब पहुंचने के बाद ही वैसा करिए वहां पे, मगर बिना JIB CIB का पब्लिक सेक्टर बैंक में रह नहीं सकते। आपको एक गंदे नजर से देखा जाएगा। मतलब इफ यू आर आजकल हर किसी के पास JIB CIB ऑलमोस्ट है। 99% पब्लिक सेक्टर बैंकर के पास है। अगर आपका नहीं है वैसे देखिए उसमें प्रमोशन में आपको फास्ट ट्रैक प्रमोशन मिलता है। वैसे स्केल 3 के ऊपर आपको फास्ट ट्रैक नहीं मिलेगा, बट रिकॉग्निशन मिलेगा, 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। जो मॉनिटरी बेनिफिट है थ्रू आउट योर कैरियर 1 करोड़ से ज्यादा है। पूरे अगर आप 25-30 साल काम करते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट है आपका। मतलब इंक्रीमेंट पहले से 2 होगा तो आगे आगे चल के आपको उससे ज्यादा, उसके ऊपर आपका DA बढ़ेगा, सब कुछ होगा उसी के ऊपर। और आपका रिकॉग्निशन रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है जो जब कुछ चीजें कॉमन हो जाता है ना, उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ना होने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता,
उसके ना होने से फर्क पड़ेगा। JIB CIB में भी आपको प्राइवेट सेक्टर में बाकी कुछ लोग जो JIB CIB का टॉपनेस जानते हैं वो आपको बोल सकते हैं यू हैव डन JIB CIB, यू आर अ रियल बैंकर। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में आप जब जाएंगे ऑलमोस्ट सबके पास होगा, और आपके पास नहीं होगा तो यू विल बी पॉइंटेड आउट, अरे ये तो JIB CIB क्लियर नहीं कर पाया, ये कौन सा बैंकर है, इसके पास क्या नॉलेज होगा। मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है करके स्टाम्प लग जाएगा आपके माथे में अगर JIB CIB नहीं है। ठीक है, करेक्ट। तो वो मतलब एक अभी चालू करने के अपन उसका बिल्कुल प्रिपरेशन। बिल्कुल, मैंने तो क्लास शुरू कर दिया है। वही हमारे ही स्टूडेंट्स जो गए थे लेटरल एंट्री में, उन्हीं का ही डिमांड था कि वो प्राइवेट से गए थे, JIB CIB किया नहीं था, और दे आर अकस्टम्ड विथ नॉलेज इस टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल, तो वो कहीं और जाते हैं तो उनको कंफ्यूजिंग लगता है। बहुत ज्यादा पढ़ने का भी आदत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स को। MCQ देखा तो काम खत्म, MCQ और थोड़ा बहुत थ्योरी देखा, हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं शुरू जी कर सर, रहा हूँ। वो देखा मैंने आपका बैच। एंड सर एक चीज पूछना था, जो मतलब अभी क्या मतलब सैलरी कितना होता है इसमें स्केल 2 में? मैंने एक सैलरी का वीडियो बनाया, पूरा पे स्लिप मतलब बेसिक DA सब कुछ बनाया। आपका स्केल 2 या 3 हुआ है? स्केल 2 है सर। स्केल 2 में आप मान के चलिए आपको अभी रिवीजन हो रहा है, तो ग्रॉस जो है 1,20,000 के आसपास रहेगा। नवंबर से रिवीजन है, या आप जब ज्वाइन करेंगे उसके 5-6 महीने के बाद इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1,20,000 आपका ग्रॉस होगा, इनकम टैक्स उससे डिडक्ट होगा, NPS में 10% कटेगा आपके सैलरी से, 14% बैंक डिपॉजिट करेगा, वो आपका एक बड़ा सेविंग है। हर महीने 20,000 अभी स्केल 2 में आपका सेविंग होगा, तो बहुत अच्छी चीज है। 20,000 सेविंग करना मतलब प्राइवेट में आदमी कर ही नहीं पाता टोटल सैलरी से, ये तो सैलरी से अलग है, आपका 20,000 सेविंग हो जाएगा पहले दिन से। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। एंड सर लास्ट क्वेश्चन एक था कि ज्वाइनिंग का कैसा रहता है? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में क्या है ना, अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल का अप्रेजल आएगा, तो इट कम्स लाइक मई तक आता है। तो आपका ले लीजिए, बोनस मिलेगा, वही बोल रहे हैं ना? जी सर मतलब जो भी हाँ, आए। समझ रहा हूँ मैं, पूरा 2 दुनिया देखा है मैंने, वो दुनिया और ये दुनिया मैंने दोनों देखा है, इसलिए मैं हर एक मुद्दे पर बात कर सकता हूँ। बेशक उसको लेके आप नमस्ते बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म कर दीजिए। ठीक है, अभी आप 3 महीने वेट करेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई इशू नहीं है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, सब तो आप अपने ही लोग हैं अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जो भी इशू होगा देखेंगे। आप पहले ले लीजिए, अभी तो आपको मिल जाएगा, 10-15 दिन है। ठीक है, आप रिजाइन अभी मत डालिए, आपको 1 तारीख को। आप कौन से बैंक में है? सर मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हूँ, HDFC लिमिटेड। अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में है, तो ठीक है, मिल जाएगा, 1 तारीख को मिल जाएगा, मुझे लगता है 1 मई को मिल जाएगा। अच्छा, नहीं, आपका मिलता है ना 1 मई को मिलता है कि कब मिलता है इंक्रीमेंट? हमारा सर एक्चुअली सितंबर तक आता था, बट अब क्या है, अभी मर्जर प्रपोज है ना बैंक का और HDFC लिमिटेड का, सो इस साल थोड़ा एक्सपेडिट किया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, जी सर, हो जाएगा नहीं सर तो थैंक यू वंस अगेन। नहीं थैंक यू वंस अगेन। आई स्टिल रिमेम्बर अपना 25 दिसंबर को बात हुआ था, आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। यू टोल्ड मी कि हम लोग सिर्फ वही लोग को लेते हैं जो सीरियस है बोल के। वो तो है। I assured you sir, I assured you कि I'll do my best। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और जो सीरियस नहीं है वो हमें बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। देखिए यूट्यूब में तो हम कोई मतलब मजाक वाले कंटेंट, या फिर जैसे आपने देखा था अपना हमारा कंपनी एक्ट वाला MCQ, उसको देख के बर्दाश्त करके वो सेशन को समझ के जो एनरोल करेगा वो तो उसमें कुछ ना कुछ तो दम होगा, वो कुछ ना कुछ तो अभी मेरा होगा। प्रिपरेशन तो रहेगा ही कि अभी जब बैंक ऑफ बड़ौदा वापस इस साल आता है, सो आई विल अपीयर फॉर दैट आल्सो। बिल्कुल, प्रिपरेशन हमेशा करना चाहिए। मैं तो इस साल अभी तो मतलब 2 साल से मैंने 2 साल नहीं, 3-3.5 साल से कोई एग्जाम भी देखा नहीं हूँ कि कैसा पेपर आ रहा है। खाली आप लोगों के बातों पर, आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। और इस बार सोच रहा हूँ कि अगर एज तो है मेरे पास, जो भी मेरे लेवल का आएगा मैं थोड़ा जाके देखूंगा। ठीक है, मतलब करना चाहिए आपको, प्रैक्टिस शुड कंटिन्यू, यू शुड कंटिन्यू प्रैक्टिस। और नॉलेज कहीं पे मतलब वेस्ट जाता नहीं है, कहीं पे वेस्ट नहीं जाता, एब्सोल्युटली कहीं पे वेस्ट नहीं जाता है। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपूर्व। और कोई है हमारे दोस्त? एनीवन? राम, जमाल? यस सर, हिमांशु दिस साइड सर। हिमांशु, कम फॉरवर्ड, आइए। यस सर, यस सर।
Himanshu, yes, tell me, how is your feeling? सर फीलिंग नाइस सर. Scale 2 या Scale 3? सर स्केल 2. Scale 2, वेरी गुड. और sir. कब से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या है स्टोरी बताइए थोड़ा सा. सर प्रिपरेशन तो ट्रूली स्पीकिंग 1 महीना की थी बस. आप वो फॉर्म निकला उसके बाद से प्रिपरेशन. आपका बैच ज्वाइन किया था लास्ट ईयर मैंने दिया था, तो लास्ट ईयर मुझे आइडिया नहीं था कि क्या पैटर्न है क्या है. ओके. तो जब एग्जाम दे दिया था, रिटर्न निकल गया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था. लेकिन इस ईयर मैंने प्रोफेशनल नॉलेज के लिए स्पेशली आपका सब्सक्राइब किया, वो लिया था सर, बैच ज्वाइन किया था. देन फिर इंटरव्यू क्लासेस में काफी हेल्प मिली थी. मेरा इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया था, अराउंड 20 मिनट्स चला था, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिली थी सर. एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए तो बोलना सर क्या बोले, बहुत ही अच्छा था. थैंक यू. यही तो है, मतलब क्या है कि लास्ट 2 साल से वही हमारा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस साल एस्पिरेंट्स का जो भरोसा है वो बहुत बढ़ गया था. सर पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉलेजिस्ट से आएगा कि नहीं बताइए. ठीक है, मुझे पहले दिन से बोल रहे थे, मतलब हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है ना आजकल. ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 60 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल हमारा आएगा. बट आप लोगों ने भी मेहनत किया, और हमारा एंटायर कंटेंट क्रिएशन टीम, मतलब कम एमसीक्यू में सब कुछ डालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है. आप थ्योरी में सब कुछ पढ़ा सकते हैं, मगर एमसीक्यू में चुन के वही क्वेश्चन लाना जो एग्जाम में आएंगे, इट्स रियली हार्ड वर्क. कम टाइम मुश्किल कम था. टाइम भी मैं देखा एकदम से डेट आ गई थी एग्जाम की, मैं तो देखा वही मार्च एग्जाम में होगा. पूरा 1 महीने में आ गया, मतलब नोटिफिकेशन के 1 महीने के अंदर आ गया. और जो है हम नोटिफिकेशन जो है थोड़ा लेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्जाम खत्म हुआ था, 2022 में ही तो हुआ था. तो हम 23 में, मतलब अभी उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23 अप्रैल के आसपास आएगा नोटिफिकेशन. वो तब भी हमारे लिए थोड़ा जल्दी था, और आप सब लोगों के लिए भी जल्दी था, हमारे कंटेंट टीम के लिए भी जल्दी था, बट वी टुगेदर मेड इट. यस सर, श्योर सर. और घर में प्रोफेशनल का पेपर अटेम्प्ट करने से तो ABCD ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ है सबको, बस टिक करना और कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन पढ़ के आंसर ही ऐसा लगा, अरे इसका आंसर तो ये है. क्वेश्चन पढ़ते आंसर पता लग रहा था, इसमें ABCD लगाना, चलो आगे बढ़ो. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे भी बोल रहे थे कि सर ऑप्शन भी मैच कर रहे थे. वैसे मैंने देखा डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर. थैंक यू. लाइकवाइज ABCD जैसा था वैसा ही लग रहा था, ये A है, ये B है, C D ऐसा सेम ही लग रहा था सर. बिल्कुल बिल्कुल. वो भी ऑप्शन भी क्वेश्चन को टॉप या इजी बनाता है, ऑप्शन ही बनाता है, और हम पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं. थैंक यू हिमांशु व्यास, और वेलकम टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र. वैसे हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नहीं है, मगर उन लोगों के अच्छे गेस्टर्स हैं, और आप लोगों के वजह से दे हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड अस टुडे. सो थैंक यू. यस सर, वो वीडियो देखा सर. एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे अभी मैं ऑलरेडी स्केल 2 ही हूँ इन RRB, तो ज्यादा इफेक्ट क्या आएगा सर? 2 साल हो गए ऑलरेडी स्केल 2 में, तो सैलरी में ज्यादा डिफरेंस तो आना नहीं चाहिए वैसे तो. आपको अलाउंसेस में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा. यस सर, अलाउंसेस में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, और आप स्केल 2 से स्केल 4 तक जा पाएंगे. ठीक है, और RRB में आपके ग्रोथ बहुत मतलब कछुए की तरह होगा. स्केल 5 तक जा पाएंगे, और पॉलिटिक्स बहुत है, छोटा सा बैंक है, तो सर आई फील दैट थिंग, दैट्स व्हाई आई वांट टू मूव. ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में. मैंने उन लोगों के गेस्टर्स भी देखे, और वर्कलोड भी मैंने देखा है, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर हैप्पी. मैं देखिए, बैंकिंग में तो कोई खुश नहीं है, पूरे दुनिया में बैंकिंग में कोई खुश नहीं है, मगर रिलेटिवली दे आर हैप्पी. दे आर हैप्पी. जो बाकी भी मेरे स्टूडेंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, हर जगह पे, कैनरा बैंक, हर जगह पे सिलेक्शन हुआ है, हर जगह पे है, बट रिलेटिवली पीपल आर हैप्पी इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र. यस सर. और सर इसमें जो जॉइनिंग प्रेफरेंस मांगते हैं क्या, कि जॉइनिंग के लिए आपको पर्टिकुलर कौन सा जोन? थोड़ा बहुत लोकेशन को देख के देते हैं, कुछ इशू विशू है तो आप बता सकते हैं, तो ठीक है, मिलता है. ठीक है, ठीक है, आगे आ जाएगा.